नमस्कार, मैं दिशा हटवार स्वागत करती हूँ आपका द ब्यूटी कैनवस बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल इस शो में, जहाँ बात होती है स्किन और हेयर से जुड़ी। हमारा नागपुर जितना तर्री पोहे, उसके साथ ही टाइगर कैपिटल और ऑरेंजेस के लिए जाना जाता है, उतना ही गर्मी की वजह से भी जाना जाता है। हालांकि इन गर्मियों में कई बार स्किन से जुड़े प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आखिर इन गर्मियों में खुद की स्किन की देखभाल कैसे रखी जाए, किन प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट और फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट ऑफ हिताशा स्किन एंड हेयर क्लिनिक डॉक्टर हिताशा पाटिल। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और जैसे मैंने जिक्र किया था कि समर्स में अक्सर स्किन से जुड़े इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो आखिर जैसे आप डर्मैट है तो बहुत बार आपने स्किन से जुड़े इश्यूज को देखा होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि समर्स में सबसे ज़्यादा स्किन से जुड़े कौन से इश्यूज आप देखते हैं? समर्स में लोग स्पेसिफिक समर रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे लेकर आते हैं। एज डर्मैट वी सी मेनी पेशेंट्स दैट इंक्रीज इन नंबर रिलेटेड टू क्लाइमेट। जैसे विंटर में कुछ अलग तरीके के हमारे पास स्किन इश्यूज आते हैं, समर में कुछ अलग तरीके के आते हैं। जो समर में आते हैं मोस्टली द मेजर चंक इज टैनिंग, देन फंगल इन्फेक्शंस, उसके बाद हीट रैशेस लेकर आते हैं और कुछ एलर्जीज भी लेकर आते हैं। सो मोस्टली टैनिंग, women are more concerned with tanning, so major chunk of tanning is related to women. Then fungal infections males में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, and जो heat rash होता है वो बच्चों में हम लोग ज़्यादा देखते हैं। So this is very common during summers. ये तो खैर प्रॉब्लम्स की बात हो गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डिफरेंशिएट कैसे करें, मतलब हीट अगर रैशेज हुए तो कई बार किसी और वजह से भी हो सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सो जो हीट रैश होता है, सबसे पहले बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं जो रेडिश होते हैं और वो जलते हैं और उनमें थोड़ी सी इचिंग भी होती है। इससे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको एलर्जी है तो मोस्टली अगर आप सन में जाओगे या एक्सपोजर होगा सन का तो उसमें जलन या इचिंग नहीं होगी, वो ऑल द टाइम होता रहेगा, इवन रात में। बट हीट रैश एक ऐसी चीज़ होती है जो स्वेट जैसे ट्रिकल होता है तब भी इचिंग होती है, और स्पेशली जब आप सन में एक्सपोज होते हो तो वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज समथिंग मे बी रिलेटेड टू हीट एंड एक्सपोजर। मतलब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सन डैमेज से स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? ओके, सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सनस्क्रीन विच इज़ नाउ वेरी फेमस, नॉट जस्ट फॉर फेस बट ऑल्सो फॉर द होल बॉडी। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सनस्क्रीन हम कितना लगाएंगे बॉडी पे, पूरा कवर नहीं हो सकता है एंड बहुत स्टिकी भी हो जाता है कभी कभी। लोशन फॉर्म्स भी अगर हम देखें तब भी वो थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ देते हैं। सो मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप फिजिकल प्रोटेक्शन लीजिए, मतलब वेयर जैकेट्स, कैरी अम्ब्रेलाज, आप कैप्स पहन सकते हो, अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो आप ग्लव्स पहन सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। और अगर आपको रैशेस से बचना है या फिर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो, फंगल इन्फेक्शन का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो लूज़ कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा आपको वाटर इनटेक करना है सो दैट योर बॉडी इज़ कूल्ड। सो दिस इज़ all the precautions that you can take. Okay. आपने अभी सनस्क्रीन का जिक्र किया और गर्मियों के आते ही सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, पर कई बार लोगों को समझता नहीं है कि किस तरीके से खुद के लिए जो सनस्क्रीन है वो बेस्ट कौन सा है। तो खरीदते टाइम और उसको अप्लाई करते टाइम भी क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? ओके, सो फेस में अगर आपको आपकी बेस्ट सनस्क्रीन सिलेक्ट करनी है तो आपको आपका स्किन टाइप पता होना चाहिए। अगर ऑयली स्किन टाइप है तो आप जेल फॉर्मुलेशंस में जाइए, अगर आपका ड्राई स्किन टाइप है तो आप लोशन या क्रीम फॉर्मुलेशन का ले सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन है तो समर्स में मोस्टली गो फॉर अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन। उसमें और क्या देखना है आपको कि उसका SPF कितना है। फॉर इंडियन स्किन टाइप 30 to 50 SPF इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा अगर आप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। एंड PA+ एक फैक्टर होता है, तो PA3+ अगर हो या फिर अबव देन इट्स रियली गुड। अगर आप इफ़ यू आर सर्चिंग समथिंग फॉर योर बॉडी रिलेटेड टू सनस्क्रीन या सनस्क्रीन जो आपको बॉडी पे लगा सकते हो, तो आप लोशन फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ी बॉटल्स आती हैं सनस्क्रीन लोशन की, या फिर स्प्रेज भी आते हैं अभी, बट स्प्रेज आई डोंट प्रेफर दैट मच फॉर फर्स्ट एप्लीकेशन। आप री अप्लाई कर सकते हो स्प्रेज के साथ।
नॉट जस्ट एप्लीकेशन, क्योंकि वो अच्छे से लगता नहीं है, फैलता नहीं है एंड आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं देता है। सनस्क्रीन की तो बात आपने बता दी, पर जब स्किन की बात होती है तो कहीं ना कहीं डाइट का जिक्र होना ज़रूरी होता है। तो आपके हिसाब से समर्स में किस तरीके का डाइट लेना चाहिए? ओके, सो हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग समर्स। आपको हाइड्रेशन लेवल्स कैसे मेंटेन करने हैं? पानी पीना है, अच्छा 2 से 3 लीटर पानी पीना है। जैसे अगर आप बाहर हैं, बाहर से आप इमिजिएटली घर के अंदर आए हैं, तो एकदम ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना है। ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉर्मल रूम टेम्परेचर, क्योंकि कभी कभी बॉडी में शॉक लगता है कि आप फ्रीजिंग कोल्ड वाटर पीते हो तो थोड़ा सा बीपी डाउन होता है, चक्कर होने लगते हैं। सो ड्रिंक नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, बट 2 to 3 लीटर्स एवरी डे। फिर आप कोकोनट वाटर पी सकते हो। बहुत सारे लोग आम पन्ना बनाते हैं समर के टाइम, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड प्रैक्टिस, आप वो कंज्यूम कर सकते हो। बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स आते हैं समर में, जैसे वाटरमेलन, मैंगो, आप वो कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीजन अगर आप वाटरमेलन देखोगे तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, इफ़ यू सी मैंगो, उसमें पल्प ज़्यादा है, वो ठंडा करता है बॉडी को। सो नेचर हेल्प्स अस। सो आप सीजनल फ्रूट्स लीजिए एंड थोड़ा लाइट अगर आप फूड खा सके, लाइक जैसे खिचड़ी हो गई, या फिर बहुत सारे लोग आम का रस बनाते हैं, उसके साथ रोटी खाते हैं, वैसा कुछ अगर खा सकते हैं तो वैसा खाइए। ओके, मतलब लाइट खाना खाना चाहिए Yes. और हाइड्रेटेड रहना चाहिए। यूजुअली जब भी बात आती है टैनिंग को लेकर वगैरह, तो अक्सर लोग सिर्फ चेहरे की देखभाल करते हैं और बाकी बॉडी की इतनी देखभाल नहीं Yes, करती है। yes. तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पूरी बॉडी के स्किन केयर को लेकर? ओके, सो अगर आपको सन प्रोटेक्शन चाहिए फॉर योर होल बॉडी, तो फिजिकल प्रोटेक्शन आई फील इज सुपीरियर देन एनी एप्लीकेशन, सनस्क्रीन एप्लीकेशन। तो आप अच्छे जैकेट्स पहनिए। अभी ये जो जैकेट्स या फिर क्लोथ्स आते हैं, इनमें भी सनस्क्रीन प्रोटेक्टेड क्लोथ्स आते हैं। Okay. तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आपको बाहर रहना होता है या ट्रैवल बहुत करना होता है, तो आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें कपड़ों में ही सनस्क्रीन है। Okay. ठीक है, वैसे हैट्स भी मिलती है, वैसे अम्ब्रेलाज भी मिलती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। 2 व्हीलर पे जाते हो तो स्कार्फ ऑब्वियसली यू कैन वेयर, ग्लव्स यू कैन वेयर, इवन फॉर द फीट यू कैन ऑप्ट फॉर शूज़ मोर देन सैंडल्स, दैट यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई सेड कि पूरे बॉडी के लिए आप लोशंस या फिर स्प्रेज यूज़ कर सकते हो। ओके। गर्मियों में स्वेट निकलना और उसके वजह से प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन समस्या है, इसमें ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहती थी कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? ओके, सो स्वेट ऑन द फेस कैन बी मेंटेन्ड। अगर आप सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, या फिर वो जेल यूज़ कर रहे हो, सिरम यूज़ कर रहे हो, तो या फिर नायासिनामाइड, बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ये आपका ऑयल प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। सो यू कैन लुक इनटू सिरम्स लाइक दोज। सो वो आपका ऑयल प्रोडक्शन कम करेगा, और जो ये है जो वो ट्रैप हो रहा है अगर आपकी स्किन में, तो वो होना बंद हो जाएगा। फॉर बॉडी, वेयर लूज क्लोथ्स, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है जो बार्स में आता है, सोप बार्स में आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके। गर्मियों की जैसी छुट्टियां लगती है तो बच्चे स्पेशली सबसे ज़्यादा स्विमिंग करना या फिर धूप में खेलना, तो इस वजह से उनको भी बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सकता है? सो लाइक यू सेड कि बच्चे जो हैं समर कैंप्स जाते हैं, छुट्टियां लगती है, बाहर खेलते हैं, तो उनमें हीट रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे बचने के लिए उनको लूज़ कपड़े पहनाने हैं, कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। व्हेन दे कम बैक, मेक श्योर कि आप नहा रहे हैं वो, एंड दे आर अप्लाइंग सम कूलिंग एजेंट लाइक अ लाइट मॉइस्चराइजर ऑन देयर बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको उनको पहले वैसे तो एक होता ये रूल कि पूल में एंटर करने के पहले आपको एक शावर लेना है। तो शावर लेने के पहले यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन विच इज़ वाटर रेजिस्टेंट। अच्छा। ओके, सो अगर आप 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर हैं पानी में, तो रीएप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं लगती है। वो रेजिस्टेंट जो सनस्क्रीन है वो बॉडी पर रहता है। बट अगर 2-3 घंटा हो, आपको पता है कि यू आर गोइंग टू एंजॉय फॉर 3 आवर्स, तो आपको बाहर निकल के इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। सो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का एक लेयर होना चाहिए इफ़ योर किड इज स्विमिंग। फॉर हेयर ऑल्सो, जो हमारी स्विमिंग कैप्स आती हैं वो तो आप पहना ही सकते हो, बट उसके पहले यू कैन अप्लाई अ लाइट ऑयल ऑन द हेयर एंड देन वेयर दैट कैप।
तो वो ऑयल से भी एक एडेड प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है हेयर को, और फिर वो जो क्लोरीन है या फिर पानी चला गया है अंदर, आप रोज शैम्पू नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, बच्चों की तो बात हमने कर ली। कहीं ना कहीं मेंस की अगर हम लोग बात करें तो उन्हें भी स्किन से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेयर से जुड़ी भी कई सारी प्रॉब्लम होती है गर्मियों में, उसको लेकर क्या कुछ बताएंगे आप? Okay, so for males, mostly what I see in my clinic is they come up with fungal infections because they wear a lot of trousers, jeans जो thick material होता है, उसमें air पास नहीं होती है, लूज नहीं होते हैं, टाइट होते हैं, दैट गोज सेम विद द ट्राउजर्स। सो आपको क्या करना है फॉर मेल्स कि आपको जो आपका जैसे अंडर आर्म्स है या फिर इनर थाइज है वो आपको ड्राई रखने हैं। व्हेन यू यूज योर वॉशरूम, टेक सम ड्राई टिश्यूज एंड जस्ट ड्राई इट ऑफ सो दैट फंगल इन्फेक्शन आपको जल्दी ना हो। अगर आप 2 व्हीलर पे ट्रैवल करते हैं और आप घर वापस आ रहे हैं, यू नो कि यू हैव a lot of sweat and oil accumulation, take a bath again and wear very loose clothes like लूज बॉक्सर्स या फिर शॉर्ट्स एंड वेरी जैसे गंजी वगैरह पहनते हैं वैसा आप पहन सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम दैट दे कम अप विथ इज कि उनको स्कैल्प में इन्फेक्शन होने लगते हैं क्योंकि दे वेयर अ कैप या फिर हेलमेट्स पहनते हैं, तो उसके वजह से उनको इन्फेक्शन होता है। क्या होता है कि वो सेम रेगुलरली कैप 2 से 3 हफ्ता सेम पहन रहे हैं, उसमें ऑयल अक्यूमुलेट हो रहा है, उसमें डर्ट अक्यूमुलेट हो रहा है एंड दे आर पुटिंग इट ऑन देयर हेड। इवन इफ दे आर वॉशिंग देयर स्कैल्प, स्टिल वो जो अप्लाई मतलब जो डर्ट अक्यूमुलेट हुआ है आपके कैप में या हेलमेट में वो तो लग रहा है, सो दैट कॉजेस इन्फेक्शन। सो आई वुड एडवाइज कि आप 2 से 3 कैप रखो अपने साथ, हफ्ते में उसको चेंज करते जाइए, और जो हेलमेट है, हेलमेट डालने के पहले हैंकरचिफ लगाइए जो आप रोज चेंज करते हो एंड देन वेयर योर हेलमेट, सो दैट विल हेल्प अ लॉट। मैम, हमने मेंस के स्किन केयर की बात कर ली, बच्चों के स्किन केयर की बात कर ली, पर कहीं ना कहीं इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी होते हैं, इसके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। देयर आर मेनी इन क्लिनिक प्रोसीजर्स दैट वी कैन डू। अगर आप टैनिंग के लिए आ रहे हो मेरे पास, इन केस इफ़ यू हैव कम बैक येस्टरडे, और अगर आप आज ही उसको ट्रीट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। वी गिव अ मॉइस्चराइज़र पहले और एक सनस्क्रीन हम लोग बोलते हैं कि 1 हफ्ता आप लगाइए पहले आपकी बॉडी पे, थोड़ा उसको रिलैक्स करने दीजिए एंड देन वी कैन डू समथिंग इन द क्लिनिक। अगर टाइम हो गया है, आपकी स्किन अभी नॉर्मल है, ड्राई नहीं है, पील नहीं हो रही है, तो वी कैन डू सम पील्स फॉर यू, जो डीप पील्स होते हैं जिससे आपको थोड़ा सा स्किन निकलते हुए दिखता है, सो उसके वजह से पिगमेंटेशन या फिर टैनिंग कम हो जाता है। वी कैन ऑल्सो गिव सर्टन लोशंस जिसमें AHAs होते हैं लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड। वी कैन ऑल्सो गिव यू सम सोप्स विच विल हेल्प रिड्यूस द टैनिंग। बट टैनिंग कैसा, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, तो भले 1 महीने में या 2 महीने में वो धीरे धीरे उतरने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट इफ़ यू टेक सम प्रिकॉशंस। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया और चला जाएगा, रहेगा, बट थोड़े बहुत अगर आप प्रिकॉशन लेते हो, जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, फिजिकल प्रोटेक्शन भी लेते हो, तो धीरे धीरे वो चला जाएगा। बट अगर कुछ इमीडिएट है, लाइक यूर अ ब्राइड, यू हैव अ प्रोग्राम, सो यू कैन कम टू अस एंड वी कैन गिव यू लेजर्स, पील्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इन केस अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है इन योर आर्म्स, थाइज और इवन अब्डोमेन, बैक, सो जस्ट प्लीज़ विजिट अ डर्मैट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फार्मेसी में जाके दे गेट अ ट्यूब जिसमें स्टेरॉइड होता है, अगेन फिर वो कम हो जाता है, बट जैसे वो ट्यूब लगाना आप छोड़ दोगे तो वो बढ़कर आ जाता है। एंड व्हेन वी सी दैट प्रेजेंटेशन, वी कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये फंगल इन्फेक्शन ही था या फिर ये कुछ और था। सो प्लीज डोंट गो टू अ फार्मेसी एंड डू नॉट टेक एनीथिंग विच इज नॉट प्रिस्क्राइब टू यू। विजिट अ डर्मैट और अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। हाँ, मतलब खुद के हिसाब से ट्रीटमेंट ना करें। यस, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज द वर्स्ट। ओके, अच्छा, एक टिप जो आप सभी दर्शकों को देंगे वो क्या होगी? ओके, सो एवरीबडी वांट्स, मतलब इंडिया इज अ फैन ऑफ होममेड नेचुरल रेमेडीज। सो एक जो होममेड टिप है या फिर नेचुरल रेमेडी है विच आई लाइक पर्सनली इज मुल्तानी मिट्टी। तो अगर आप स्वेट बहुत ज़्यादा करते हो या फिर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो आप हफ्ते में एक बार मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी लेनी है जो भी आप एरिया में लगा रहे हो, सपोज फेस, टेक लाइक 1 or 2 tablespoon ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड इसमें रोज़ वाटर आप मिक्स करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। 5 से 10 मिनट रखना है, उसको स्क्रब करके नहीं निकालना है, जस्ट पुट वाटर एंड वॉश इट लाइक अ फेस वॉश। स्क्रब मत करो उसको, वरना उसके फिर थोड़ा सा हार्श हो जाता है। हाँ, सो दैट यू कैन डू वंस इन अ वीक या फिर वंस ट्वाइस अ वीक, डिपेंड्स ऑन यू। यस, तो आज हमने जाना कि गर्मियों में खुद की स्किन की देखभाल कैसे रखी जाए, डाइट कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, बच्चों की स्किन केयर की भी बात की और बड़ों की भी स्किन केयर की बात की।
लेकिन ये एपिसोड ख़त्म करने के पहले आज हमारे लिए हिताशा मैम कुछ एक स्पेशल सरप्राइज़ खोलने वाली है, कुछ खास बताने वाली है जो अगले हफ्ते हमें जानने मिलेगा। हिताशा मैम क्या है वो सरप्राइज़, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई उसके बारे में। Yes. So, the topic that we are going to talk about in next week's episode is very close to everybody's heart. Not me, not you. सबके लिए वो बहुत खास है, बहुत important है, because that topic is related to mothers. So, हमारी मम्मी मे बी, जैसे मेरी मम्मी है इन 50s, या फिर अ न्यू मॉम, व्हाट कैन दे डू फॉर देयर स्किन, फॉर देयर हेल्थ, और या फिर जो अभी प्रेग्नेंट है नाउ इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाउ कैन दे टेक केयर ऑफ देयर स्किन और हेयर और हेल्थ इन जनरल, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे एपिसोड पर हम लोग बात करने वाले, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले। अगला एपिसोड जो हमारा होगा वो सारी माँओं को समर्पित होने वाला है, उनके स्किन केयर को समर्पित होने वाला है। तो माँओं के स्किन केयर को जानने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ।